महल की सबसे ऊंची मीनार पर राज्य का राजा विक्रमादित्य अकेला बैठा था। रात के 3 बज रहे थे। चांद खून जैसा लाल। उसके हाथ में एक पुराना सिलवटों वाला खत था जो अभी अभी एक काले कौवे ने उसके शयन कक्ष में छोड़ा था। खत में सिर्फ 3 लाइन लिखी थी। कल सूरज निकलने से पहले तेरा गला कट जाएगा। तलवार चलाने वाला तेरा सबसे करीबी होगा और तू उसका चेहरा देख भी नहीं पाएगा। राजा ने खत को सुलगाया, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी तलवार निकाली, उस पर उंगली फेरी और बोला, फिर भी मैं जिंदा रहूंगा। उसने तुरंत अपने 4 सबसे विश्वसनीय लोगों को बुलवाया। पहला, बड़ा भाई युवराज रुद्र, जिसकी आंखों में राजगद्दी की भूख कभी छुपी नहीं थी। दूसरा, सेनापति वीर सिंह, जिसके हाथ में पूरी सेना का नियंत्रण था। तीसरा, राजगुरु अगस्त्य, जो राज परिवार के हर रहस्य का मालिक था। चौथा, 16 साल का बेटा कुंवर अर्जुन, तलवारबाजी में बाप से भी तेज। राजा ने उन चारों को अपने शयन कक्ष में बुलाया और बोला, आज रात तुम चारों मेरे कमरे के चारों कोनों में पहरा दोगे। जो मुझे मारने आएगा पहले तुम में से किसी को मारना पड़ेगा। चारों ने सिर झुकाया। राजा अंदर गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया। तलवार बिस्तर के नीचे रख दी। दीपक बुझा दिया। लेट गया, आंखें खुली रखीं। रात ढलने लगी। पहला पहर बीता, सन्नाटा। दूसरा पहर बीता, सन्नाटा। तीसरा पहर शुरू हुआ तभी एक हल्की सी खटखट सुनाई दी। कोई कमरे के अंदर था। विक्रमादित्य ने सांस रोकी। अंधेरे में एक साया बिस्तर के ठीक पास आकर रुका। उसने हाथ में चमकता हुआ खंजर उठाया और धीरे से राजा के गले पर रख दिया। फुसफुसाहट आई, माफ करना भाई, राजगद्दी अब मेरी होगी। आवाज थी युवराज रुद्र की। लेकिन उसी पल बिस्तर खाली था। राजा अंधेरे में पीछे से उभरा। उसने रुद्र का हाथ मरोड़ा और खंजर छीन लिया। रुद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रमादित्य ने ठंडी आवाज में पूछा, केवल तू या कोई और भी है इसके पीछे? रुद्र की जीभ लड़खड़ा गई। मैं अकेला, बस मैं। राजा ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी। झूठ बोल रहा है, बोल, किसने तुझे भेजा? रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह अपने आप खुला नहीं। उसकी आंखें लाल हो गईं, गला फूलने लगा। फिर एक झटके में उसका शरीर ढीला पड़ गया। विक्रमादित्य ने लाश को देखा। रुद्र के होठों पर काली झाग थी, जहर। कोई दूर से ही उसे मार चुका था ताकि नाम ना ले सके। राजा ने दांत पीसे, अच्छा खेल है। उसने तलवार उठाई और कमरे के बाहर कदम रखा। 3 लोग अभी भी चारों कोनों में खड़े थे, चेहरों पर नकाब सा। सेनापति वीर सिंह ने पूछा, महाराज क्या हुआ? राजा ने सिर्फ एक शब्द कहा, रुद्र मर गया, अब 3 बचे हो तुम। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। राजा ने तीनों को एक एक करके देखा, आंखों में आंखें डालकर। कोई हिला तक नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, अब खेल बदल गया है। अब मैं नहीं, तुम तीनों में से कोई मरेगा। जो असली गद्दार है वो खुद को बचाने के लिए बाकी 2 को मार देगा। मैं सिर्फ देखूंगा। तीनों के चेहरे पत्थर हो गए। विक्रमादित्य ने तलवार जमीन पर रख दी और खुद दीवार से सटकर खड़ा हो गया। शुरू करो। पहला वार सेनापति वीर सिंह ने किया। उसने अचानक अपनी तलवार निकालकर राजगुरु अगस्त्य की ओर झपट्टा मारा। राजगुरु ने हाथ उठाया। हवा में एक नीली लकीर चमकी और वीर सिंह की तलवार बीच में ही रुक गई। राजगुरु की आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वीर सिंह का शरीर हवा में उठा और दीवार पर देर तक टंगा रहा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला मरोड़ रहा हो। कुंवर अर्जुन चुपचाप कोने में खड़ा देखता रहा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अचानक वीर सिंह की गर्दन से एक कर्कश आवाज निकली, ये बच्चा, ये असली। इसके बाद उसका गला फट गया। खून की बौछार। लाश नीचे गिरी। अब सिर्फ 2 बचे थे, राजगुरु और 16 साल का अर्जुन। राजगुरु हांफते हुए मुड़ा और अर्जुन की तरफ देखकर बोला, अब तू ही है वो जिसने सब शुरू किया। मैं तो सिर्फ मोहरा था। अर्जुन ने पहली बार मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई बच्चे की मासूमियत नहीं थी। उसने धीरे से कहा, गुरुजी, तुमने मुझे सिखाया था ना कि सबसे खतरनाक हथियार वो है जिस पर कोई शक न करे। फिर उसने अपना दायां हाथ उठाया। उसकी हथेली पर एक काला निशान था जो जल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। राजगुरु चिल्लाया और पीछे हटा, लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन ने सिर्फ एक शब्द कहा, मर। राजगुरु का शरीर अंदर से जलने लगा। उसकी चीखें महल में गूंजती रहीं, फिर एकदम खामोश, सिर्फ राख बची। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, राजा विक्रमादित्य और उसका 16 साल का बेटा अर्जुन।
राजा ने तलवार नहीं उठाई, उसने सिर्फ पूछा, कब से? अर्जुन ने जवाब दिया, जिस दिन मैं पैदा हुआ था। विक्रमादित्य की आंखों में पहली बार डर नहीं, हैरानी थी। तू मेरा खून है? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तेरा खून नहीं हूं। मैं वो हूं जो तेरे खून से पैदा हुआ था, लेकिन मां के पेट में ही किसी और ने मुझे बदल दिया था। उसने अपना कुर्ता ऊपर किया। उसकी छाती पर एक पुराना काला त्रिशूल का निशान था जो अभी भी धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। राजगुरु ने सही कहा था, वो मोहरा था। असली मालिक मैं हूं। कौवा मेरा था, खत मैंने लिखा था, रुद्र को जहर मैंने पिलाया था, सेनापति वीर सिंह को मैंने मारा था, राजगुरु को मैंने जलाया था। राजा ने एक कदम पीछे हटाया। क्यों? अर्जुन की आंखें एकदम काली हो गईं, जैसे उनमें कोई तारा ना हो। क्योंकि ये राज्य मुझे जन्म से मेरा है। तू सिर्फ 16 साल का किराएदार था। जिस रात मैं पैदा हुआ उसी रात असली राजकुमार मर चुका था। मैं उसकी जगह ले लिया गया था। राजा ने तलवार उठाई। उसका हाथ नहीं कांपा। तो आज यही खत्म होता है। अर्जुन हंसा। उसकी हंसी में बच्चे की मिठास और राक्षस की गूंज थी। नहीं बाप, आज शुरू होता है। उसने उंगली उठाई। महल की सारी दीवारें कांपने लगीं। बाहर से हजारों कौवों की चीखें आने लगी। आकाश काला पड़ गया। राजा ने तलवार से वार किया, लेकिन तलवार हवा में रुक गई। अर्जुन ने सिर्फ सांस ली और तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। तेरी तलवार नहीं, तेरी सांसें अब मेरे कब्जे में हैं। विक्रमादित्य का गला अपने आप सिकुड़ने लगा। उसकी आंखें बाहर आने को थीं। अर्जुन पास आया। उसके होंठ राजा के कान से सटे। अब देख असली राजा कौन है। राजा का शरीर हवा में उठा। उसकी गर्दन एक झटके में मुड़ गई। धड़ाम। विक्रमादित्य की लाश जमीन पर गिरी, आंखें खुली की खुली। अर्जुन ने राजा का मुकुट उठाया, सिर पर रखा और शयन कक्ष के बाहर कदम रखा। सुबह सूरज नहीं निकला। उस दिन से राज्य में कोई सूरज नहीं निकला। लोग कहते हैं अब भी रात के 3 बजे महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक 16 साल का लड़का बैठा है, मुकुट पहने, आंखें काली, और उसके कंधे पर एक काला कौवा बैठा रहता है। जो भी नया राजा बनने की कोशिश करता है, अगली सुबह उसका गला कटा मिलता है और उसके पास वही पुराना खत होता है। सालों से राज्य में सूरज नहीं निकलता था। लोग रात को भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि महल की सबसे ऊंची मीनार पर वो 16 साल का राजा बैठा था, जिसकी आंखें काली थीं और कंधे पर हमेशा एक काला कौवा। लोग उसे कौवा का राजा कहते थे। नाम था अर्जुन। फिर एक दिन सीमा पार से आया एक नौजवान। उसका नाम था वीर प्रताप। उम्र सिर्फ 24 साल, कद लंबा, आंखों में आग और कमर पर एक पुरानी तलवार जिस पर लिखा था सूर्यवंशी। उसने राज्य की सीमा पर खड़े होकर सिर्फ एक बार चिल्लाया, मैं आया हूं सूरज वापस लाने, कौवे का राज खत्म करने। उस रात ही महल में हलचल मच गई। काला कौवा मीनार से उड़ा और वीर प्रताप के सामने आकर बैठ गया। अर्जुन की आवाज गूंजी, तू मरेगा। वीर प्रताप ने तलवार निकाली और कौवे की ओर देखकर मुस्कुराया, पहले तो उड़ना भूल जाएगा। रात और गहरी हो गई। अगली सुबह पूरा राज्य इकट्ठा था। वीर प्रताप अकेला महल के मुख्य द्वार पर खड़ा था। अर्जुन मीनार पर बैठा देख रहा था। अचानक हजारों काले कौवे आसमान से झपटे। लोग चीखे, भागे। वीर प्रताप ने तलवार घुमाई, हर कौवे को काटता गया। खून बरस रहा था, पर एक भी कौवा उसका बाल बांका न कर सका। आखिरी कौवा काटा गया तो उसका शरीर जलकर राख हो गया। अर्जुन गुस्से से कांपा। उसने अपना हाथ उठाया। पूरा महल हिलने लगा। वीर प्रताप ने जोर से चिल्लाया, तेरी तंत्र विद्या मेरे खून के सामने कुछ नहीं। फिर उसने अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी। तलवार से सोने की तेज रोशनी निकली और पूरे राज्य में फैल गई। पहली बार 10 साल बाद बादल हटे। सूरज की एक किरण सीधे अर्जुन के चेहरे पर पड़ी। अर्जुन चीखा और पीछे हटा। उसकी काली आंखें पिघलने लगी। अब सीधा सिंहासन कक्ष। अर्जुन और वीर प्रताप आमने सामने। अर्जुन ने आखिरी बार पूरी शक्ति लगाई। कमरे में अंधेरा, भूत प्रेत, आग की लपटें। वीर प्रताप ने आंखें बंद की और अपनी मां की आखिरी बात याद की, बेटा, जब अंधेरा सबसे गहरा हो तभी सूरज सबसे करीब होता है। उसने तलवार उठाई और एक वार में सारी काली शक्ति काट दी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब नॉर्मल हो गई थीं, सिर्फ डर था। वीर प्रताप ने तलवार उसकी गर्दन पर रखी और पूछा, बोल, अब मरेगा या सुधरेगा? अर्जुन रोने लगा, मैं बच्चा था, मुझे जबरदस्ती राक्षस बनाया गया था। तभी दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई। नाम था सूर्यलेखा।
उसके गले में वही सूर्यवंशी लॉकेट था जो वीर प्रताप की तलवार पर था। वो वीर प्रताप की बचपन की दोस्त थी जिसे सब मर चुका समझते थे। सूर्यलेखा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, इसे मारने से अंधेरा खत्म नहीं होगा, इसे प्यार दो तो सूरज हमेशा के लिए चमकेगा। वीर प्रताप ने तलवार नीचे रख दी, अर्जुन को उठाया, गले लगाया और बोला, आज से तू मेरा छोटा भाई, राजगद्दी तेरी भी मेरी भी। सूर्यलेखा मुस्कुराई। उस दिन से राज्य में 2 राजा हुए, एक सूरज एक चांद और बीच में सूर्यलेखा, जो दोनों को प्यार से बांधे रखती थी। काला कौवा कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं वो कौवा अब सफेद हो गया और सुबह सुबह सूरज के साथ उड़ता है। तो यही थी कहानी। अंधेरा कितना भी ताकतवर हो, एक सच्चा दिल और एक प्यार भरी मुस्कान उसे हमेशा हरा देती है। अगर ये कहानी तेरे दिल को अच्छी लगी तो बस एक छोटी सी स्माइल देकर चैनल सब्सक्राइब कर दे यार, प्यार से, बिना डराए। हा हार्ट सन। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।